कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कक्ष के लिए सब लोग के लिए स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। अध्याय 2 श्रीमद्भागवतम स्कंद 10। इस अध्याय में हम लोग देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हम लोग श्रवण करेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि कंस का वध करने के लिए जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो सारे देवता समझ गए कि श्री भगवान देवकी के गर्भ में वास कर रहा है। अतः देवताओं ने उनके सम्मान में गर्भस्तुति की। कंस अपने ससुर जरासंध के संरक्षण में प्रलंब, बका, चाणूरा, तृणवर्ता, अघासुर, मुष्टिका, बाणा तथा भौमासुर जैसे असुर मित्रों की सहायता से यदुवंशियों को सताने लगा। इसलिए यदुवंशी अपने अपने घर छोड़कर कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व तथा विदर्भ जैसे राज्यों की शरण में चले गए। उनमें से कुछ ही जो नाम मात्र के मित्र थे कंस के साथ रहते रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला तो अनंत देव ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन करने वाली योग माया की युक्ति से वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। देवकी के आठवें पुत्र के रूप में शीघ्र प्रकट होने वाले स्वयं श्री भगवान ने योगमाया को आदेश दिया कि वह यशोदा देवी के गर्भ से जन्म ले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी शक्ति योगमाया एक साथ भाई बहन के रूप में प्रकट हुए। इसलिए यह संसार वैष्णवों तथा शाक्तों से परिपूर्ण है और उनके बीच निश्चय ही कुछ द्वंद्विता है। वैष्णवजन परमेश्वर की पूजा करते हैं और शाक्तगण योग माया की पूजा अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दुर्गा, भद्रकाली तथा चंडिका जैसे रूपों में करते हैं। योग माया ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार देवकी के 7वें पुत्र श्री बलदेव या संकर्षण को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए वे श्री बलदेव कहलाता है। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन्हीं से शुभ शक्ति ग्रहण करे, इसीलिए वे श्री बलभद्र भी कहलाता है। जब योग माया ने देवकी के 7वें संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया तो वसुदेव के हृदय में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए और तब उन्होंने अपने आप को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया, क्योंकि श्री भगवान देवकी के हृदय में उपस्थित थे। अतः जो जो गर्भ की अवधि बढ़ती गई त्यों देवकी तेजवान प्रतीत होने लगी। इस तेज को देखकर कंस चिंतित था, किंतु पारिवारिक संबंध के कारण वह देवकी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस तरह वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से सोचने लगा और पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो गए। इसी बीच में देवकी के गर्भ में श्री भगवान की उपस्थिति के कारण सारे देवता उनकी स्तुति करने आए। उन्होंने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव परम सत्य है, आत्म स्थूल शरीर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और परमात्मा आत्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है। श्री भगवान परम स्वतंत्र है और उनके अवतार दिव्य है।
देवताओं की स्तुतियाँ भक्तों का महिमा गान करती है और उनकी उत्कृष्ट को स्थापित करती है और उन व्यक्तियों के भाग्य का वर्णन करती है जो अपने आप को भौतिक प्रकृति की परिस्थितियों से ऊपरी तौर पर मुक्त मानते हैं। भक्त सदैव सुरक्षित रहते हैं। जब भक्त श्री भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह शरण ले लेते हैं तो वह भौतिक संसार के भय से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। देवताओं की स्तुतियों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरित होने के कारण को बतलाती है। वह श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय में श्री भगवान के कथन की पुष्टि करती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य होने लगते हैं तब तब मैं अवतरित होता हूँ। श्री शुकवाच, ये प्रथम श्लोक है, स्कंद 10 अध्याय 2। प्रलंब बकचणूर तृणावर्त महाशनै मुष्टिकारिष्टे द्विविध पूतना केशी धेनुकै अन्यश्च सुरभ्रूपाल्य बाणा भौमदिर्भियुक्तः यदूनां कदनं चक्रे बलिमगध संशयः। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रलंब नामक असुर, बक नामक असुर, चाणूर नामक असुर, तृणवर्त नामक असुर, महाशनय अगासुर द्वारा, मुष्टिका नामक असुर, अरिष्ट असुर, द्विविध असुर जैसे पूतना केशी धेनुका द्वारा, अन्य च तथा अन्यों द्वारा, असुर भूपालय ही पृथ्वी पर असुर राज्यों द्वारा, बाणा असुर, भौमासुर आदि भी इत्यादि के द्वारा युतः से सहायता प्राप्त करके यदुवंश के राजाओं का कदनम उत्पीड़न चक्रे नियमित रूप से किया। बलि अत्यंत शक्तिशाली मगध के राजा जरासंध के संरक्षण में। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगधराज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं का सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलंबा, बका, चाणूरा, तृणवर्ता, अघासुरा, मुष्टिका, अरिष्टा, द्विविधा, पूतना, केशी, धेनुका, बाणासुरा, नरकासुरा तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। तात्पर्य, इस श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में आए श्री भगवान के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रधानता होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। मैं पुण्यात्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने एवं धर्म की फिर से स्थापन करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे श्री भगवान का उद्देश्य है कि वे हर एक को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करें, किंतु दुर्भाग्यवश राजा तथा राजनेता श्री भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते हैं। अतः सब कुछ ठीक करने के लिए श्री भगवान स्वयं या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है, गर्भम संचर्य रोहिण्याम देवक्या योग माया तस्याः कुक्षिं गतः कृष्णो द्वितीयो विबुधैस्तुते। योग माया की शक्ति से श्री बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। यदुभिः स
व्यरुधयत। यदुवंशी सारे राजा भक्त थे, किंतु शाल्व जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का स्वसुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था। अतः कंस ने यदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। ये असुर स्वभावतः देवताओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, किंतु अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे। ते पीड़िता निविविशो कुरु पंचालके कयान शाल्वान् विदर्भान् निषदान् विदेहान् कौशलानपि। ते पदार्थ है, शब्दार्थ। ते वे यदुवंशी राजा पीड़ितः सताए हुए निविविशु राज्यों में घुस गए। कुरु पांचाला कुरुओं तथा पांचालों द्वारा अधिकृत देशों में केकयों के देश, शाल्वों द्वारा अधिकृत देश, विदर्भों द्वारा अधिकृत देश, निषदों द्वारा अधिकृत देश, विदेहों का देश, कौशलान अपि कौशलों द्वारा अधिकृत देश में भी असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपने राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पांचाल, कैकय, शल्वों, विदर्भ, निषदों, विदेहों तथा कौशलों के राज में प्रविष्ट हुए। एकतमानुन्धान ज्ञातयः पूर्यपासने हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम यमन्तं प्रचक्षते गर्भे बभूव देवक्या हर्षशोकाविवर्तना। शब्दार्थ। एक कुछ तम उस कंस को, अनुरुंधानाः अपनी नीति का पालन करने वाले, ज्ञातयः संबंधे जत, पर्युपासते उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, हतेषु मारे जाकर, षट्सु छह, बालेषु बालका, देवक्या देवकी द्वारा उत्पन्न, औग्रसेनिना अग्रसेन के पुत्र द्वारा, सप्तमः सातवें, वैष्णवम भगवान श्री विष्णु के धाम अंश यम जिसको अनंत नाम से प्रचक्षते विख्यात है, गर्भ बभूव तथा देवक्या देवकी का, ईर्ष शोक विवर्धन एक साथ हर्ष तथा शोक को बढ़ाने वाला। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। जब अग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों को वध कर चुका, तो देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी आनंद की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, कुछ प्रमुख भक्तगण यथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते रहे। ऐसा उन्होंने कई उद्देश्यों से किया। उन सबको आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट होंगे। अतः वे उत्सुकता पूर्वक उनके प्रकट की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाओं करते देख सकेंगे और बाद में अक्रूर भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम को वृंदावन में मथुरा
वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए आएंगे। पर्युपासते शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसलिए रुकना चाहते थे कि वे श्री भगवान की इन सब लीलाओं को देख सके। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था वे पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हिरण्यकशिपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने कालनेमि के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही वह रहस्यपूर्ण बात थी। जो ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि वह बिना किसी झिझक के ऐसा करता था। अनंत या संकर्षण द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है, यह अनुभवी टीकाकारों का मत है। भगवान अपि विश्वात्मा विविधत्वा कंसजं भयं यदूनां निज जनातानां योगमायां समादिशत्। शब्दार्थ भगवान श्री कृष्ण ने अपि भी विश्वात्मा हर एक के परमात्मा विदित्वा यदुओं तथा उनके अन्य भक्तों की स्थिति जानकर कंस के कारण भयम डर यदूनाम यदुओं की निज नाथानाम अपने परम आश्रय रूप योग मायाम भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति योग माया को समादिशत आदेश दिया। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा प्रत्येक के परमात्मा ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। तात्पर्य। श्री सनातन गोस्वामी ने भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम की टीका इस प्रकार किया है। भगवान स्वयं श्री कृष्णस्तो भगवान स्वयं वे विश्वात्मा अर्थात सबके परमात्मा है, क्योंकि उनके स्वांश परमात्मा के रूप में विस्तार करता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता से होती है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारता। भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा हैं। वे श्री भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम है। श्री विष्णु के लाखों पूर्ण विस्तार है। श्री विष्णु के लाखों पूर्ण विस्तार है यथा संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा वासुदेव, किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा अर्थात सभी के परमात्मा तो क्षीर उदकशाही विष्णु है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त देवों के हृदय में स्थित है, जीवों के हृदय में स्थित है। अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा है। वे श्री भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम है। श्री विष्णु के लाखों पूर्ण विस्तार है यथा संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा वासुदेव, किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा अर्थात सभी के परमात्मा तो क्षीरोदकशाही विष्णु है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः विश्वात्मा है। फिर भी अपने भक्तों के स्नेहवश वे उन्हें निर्देश देने के लिए परमात्मा का कार्य करता है। सर्वस्वताहं हृदि सन्निविष्टा मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। परमात्मा
के कार्य क्षीरोदकशाही विष्णु से संबंधित होता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त देवकी पर कृपा की, क्योंकि वे जानने थे कि कंस द्वारा सताई जाने के कारण देवकी डरी हुए है। शुद्ध भक्त भौतिक अस्तित्व से सदैव डरता रहता है। कोई यह नहीं जानता है कि दूसरे क्षण क्या होगा, क्योंकि उसे किसी भी क्षण अपने शरीर बदलना पड़ सकता है तथा देहांतर प्राप्ति। यह जानकर शुद्ध भक्त इस तरह कार्य करता है कि कहीं उसे दूसरे शरीर धारण करके संसार के कष्ट ना भोग पड़े, जिससे उसका जीवन दूषित हो जाए। यही भयम अर्थात डर है। भयम द्वितीय अभिन्न वेशतः स्यात्। श्रीमद्भागवतम 11 स्कंद 2 नंबर अध्याय में कहा गया। यह भय भौतिक अस्तित्व के कारण है। ठीक ठीक कहे तो हर एक को इस भौतिक अस्तित्व से सतर्क और भयभीत रहना चाहिए। इस तरह भौतिक संसार को न जानने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल रहता है कि वे उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें एक क्षण भी भूले बिना भौतिक जगत में रहते रहे। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 10 नंबर अध्याय 11 नंबर श्लोक में कहा है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा के कारण उनके हृदय में रहकर ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूँ। योग शब्द का अर्थ है कड़ी। कोई भी योग पद्धति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने टूटे संबंध को पुनः जोड़ने का प्रयास है। योग के अनेक प्रकार है, जिनमें से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। अन्य योग पद्धतियों में पूर्णतया प्राप्त करने के पूर्व विविध प्रकार की विधियों अपनानी पड़ती है, किंतु भक्ति योग तो प्रत्यक्ष होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में कहा गया, योगिनाम अपि सर्वेषां अद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हुए मुझ में निष्ठा रखता है, वह योग में मुझसे भली भांति जुड़ा रहता है और वही सर्वोच्च है। भक्त योगी के लिए अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलना निश्चित है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुचीनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो विजायते। योग माया श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। श्री भगवान अपने भक्तों पर स्नेह के कारण निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं, अन्यथा उनकी माया शक्ति इतना प्रबल है कि वह ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देती है। अतः श्री भगवान की शक्ति योग माया कहलाती है। क्योंकि श्री भगवान विश्वात्मा है, अतएव उन्होंने योग माया को तत्काल आदेश दिया कि वह देवकी की रक्षा करे। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोपिर्लंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नन्दकुले अन्यश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती। शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। गच्छ अब आओ, देवी हे समस्त जगत की पूजा, व्रजम ब्रजभूमि में, भद्रे हे समस्त जीवों का कल्याण करने वाली, गोप गोपी ग्वालों तथा गायों के साथ, अलंकृतम अलंकृत सज्जित रोहिणी वसुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की भार्या पत्नियों में से एक
से रहा रही है। नंद गोकुलम, गोकुल नाम से विख्यात महाराज नंद के राज्य में, जहाँ लाखों गायों पाली जाती है, अन्याचा तथा अन्य पत्नियों कंस संविघ्न, कंस के भय से विवरेशु एकांत स्थानों में वसंती रहा रही है ही निस्संदेह। श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्य तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियों रहती है। उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गायें निवास करती है, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रहा रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियों भी कंस के भय से वही अज्ञातवास कर रहे हैं, कृपा करके वहाँ जाओ। तात्पर्य, राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था, और जब योग माया को वहाँ जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो वह और भी सुंदर तथा सुरक्षित हो गई, क्योंकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी। इसलिए श्री भगवान ने उसे नंद गोकुल के यहाँ जाने का आदेश दिया। देवक्या जठरे गर्भम शोषक्याम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। देवक्याः, देवकी के जठरे गर्भ में गर्भम भ्रूण शेष आख्याम, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार शेष नाम से विख्यात धाम पूर्ण विस्तार मामकम मेरा तथा उसको सन्निकृष्ट निकाल करके रोहिण्या, रोहिणी के उदरे गर्भ के भीतर सन्निवेश बिना कठिनाइयों के स्थानांतरित करो। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम को मेरा पूर्ण विस्तार है, तुम उसे बिना किसी कठिनाइयों के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार शिवदेव है, जो शेष भी कराता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। श्री भगवान ने योग माया से कहा, क्योंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूँ, अतः शेष अवतार पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने वहाँ मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित है, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिसमें पहले ही 6 असुर षड गर्भ वास कर चुके थे। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि ये षड गर्भासुर श्री भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। समग्र सृष्टि तथा इसके व्यष्टि अंश भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के विस्तार है। इसलिए भौतिक जगत में श्री भगवान प्रवेश करके भी ऐसी नहीं करते। इसकी व्याख्या से भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, 1 नंबर अध्याय 4 नंबर श्लोक और 5 नंबर श्लोक में, मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्ते मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च देशवस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृच्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर भी हर सृजित वस्तु मुझ में टिकी नहीं है। मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों का पालक हूँ
और यद्यपि मैं सर्वत्र रहता हूँ, किंतु मैं सृष्टि का उद्गम हूँ। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, हर वस्तु ब्रह्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विस्तार है। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर सर्वत्र भी नहीं। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है। इसे केवल अचिंत्य भेदाभेद दर्शन द्वारा समझाया जा सकता है। फिर भी ऐसे सत्य को शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः। श्री भगवान उनके यथार्थ रूप में केवल भक्त द्वारा समझ जा सकता है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति श्री भगवान को नहीं समझ सकता है, किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। शुद्ध भक्त भक्ति योग की 9 विभिन्न विधियों संपन्न करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम दिव्य पद पर आसीन रहता है। इस तरह भक्ति को प्राप्त भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। इतने पर भी भक्त सदा डरता रहता है कि भौतिक जगत से संबंधित होने के कारण उसे अनेक कल्मश प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वह सदैव भय के कारण चौकना रहता है, जिससे उसका भौतिक सान्निध्य क्रमशः घटता जाता है। प्रतीक रूप में माता देवकी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा था। शुद्ध भक्त को सदैव भौतिक संग से डरते रहना चाहिए। इस प्रकार भौतिक सान्निध्य के सारे असुरों का वध हो जाएगा, जिस तरह कंस के द्वारा षड गर्भासुरों का वध हुआ था। ऐसे कहा जाता है कि मरीचि मन से प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में मरीचि मन का अवतार है। मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध भक्त से प्रकट होता है। इसी की पुष्टि वेदांत द्वारा हुआ है। भक्तिरेवैनं दर्शयति। केवल भक्ति से ही मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति की प्रतीक है और कंस भौतिक भय का प्रतीक है। जब शुद्ध भक्त सदैव भौतिक सानिध्य से डरता रहता है तो उसकी भक्ति का वास्तविक पद प्रकट होता है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्राप्ति और रुचि उत्पन्न हो जाता है। जब मरीचि के 6 पुत्र का ऐसा भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, तो भक्ति के गर्भ से श्री भगवान प्रकट होता है। इस तरह देवकी का 7वां गर्भ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रकृति को सूचित करता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य ये 6 पुत्र मार डाले जाते हैं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रकृति है तो शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह व्याख्या किया है। हरे कृष्ण।